हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ आशुतोष ट्यूटोरियल्स पे। और आज हम लोग का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो किसी वोल्टेज स्तर को एक वोल्टेज स्तर को दूसरे वोल्टेज स्तर में ट्रांसफर करती है। देखिए, ट्रांसफार्मर की एक चीज है जो भी, जैसे पहला लेवल जो होता है इसका वोल्टेज का स्तर का जो फर्स्ट लेवल होता है और सेकेंड लेवल, फर्स्ट लेवल और ये जो सेकेंड लेवल है, देखिए फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना ट्रांसफार्मर की, वो फिक्स होती है। 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है और इसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये एक वोल्टेज स्तर को दूसरे वोल्टेज स्तर में चेंज करने का काम करता है। दूसरी चीज, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है दोनों स्तर पे। तीसरी चीज इसमें क्या है, थर्ड चीज आप जान लीजिए। तीसरी चीज, ये हमेशा एसी पे कार्य करती है। ये हमेशा एसी वोल्टेज पे कार्य करता है और ये डीसी पे कार्य नहीं करता है। ठीक, तो ये ट्रांसफार्मर हो गई। ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल्स हो गई। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे कंस्ट्रक्शन इसकी क्या क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है और किस पे बेस्ड होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, एक स्तर से, देखिए ये दो टाइप, ये एक भी जान लीजिए कि ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज स्तर से एक से दूसरे स्तर में चेंज करता है वो किस रियल पे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये क्या करता है, एक स्तर से दूसरे स्तर पे चेंज करता है। ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक स्टेप अप होता है, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए, स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है इसका मेनली काम क्या होता है, ये क्या करता है, हाई वोल्टेज स्तर को, स्टेप अप क्या करता है, लो वोल्टेज लेवल को हाई वोल्टेज लेवल में चेंज करता है। ये स्टेप अप होता है। इसका क्या काम होता है, ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर युक्ति है जो किसी लो लेवल वोल्टेज को क्या करता है, हाई वोल्टेज लेवल में चेंज करता है। ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन क्या होता है, देखिए स्टेप डाउन होता है जो हाई लेवल वोल्टेज को क्या करता है, लो लेवल वोल्टेज में चेंज करता है। ठीक, तो देखिए स्टेप अप और स्टेप डाउन में मेनली देखिए क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं, देखिए जो ट्रांसफार्मर होती है ना वो क्या होता है, स्टेप अप कहाँ होता है, ये देखिएगा जो ट्रांसफार्मर होती है ना वो स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसे जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जहां से निर्मित होती है तो वहां से जानते हैं 3 फेस की बस सप्लाई आती है। वो तीनों क्या होता है, मेन फेस होता है, वहां अर्थ नहीं होती और जो वहां पे न्यूट्रल कोई भी नहीं होता था। लेकिन जब ट्रांसफार्मर से जब फेस जाती है, हमारे घरों में ये सप्लाई आती है, तो उसमें एक वो स्टार पे कनेक्शन पे डिपेंड करता है। पहली चीज, वो सिंगल फेस ही होता है पर स्टार कनेक्शन पे डिपेंड करता है, यानी कि उसमें एक आपका न्यूट्रल भी तार होता है, न्यूट्रल, और एक आपका मेन सप्लाई होती है। ये अभी आगे बताएंगे स्टार डेल्टा क्या होता है, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर के बारे में। थोड़ा सा आप यहाँ पे और जान लीजिए इसके बारे में।
ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए, एक होता है आपका जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन। देखिए, थोड़ा बड़ा बड़ा अब लिख रहा हूं, अगर अभी भी ना समझ में आएगा लिखा हो तो बताइएगा। देखिए, जनरेटिंग स्टेशन से 11 केवी की 11 केवी वोल्ट एम्पियर की पावर सप्लाई जनरेट होती है। देखिए, यही जो होता है वो स्टेप अप होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यही लगा होता है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज लेवल को ट्रांसमिट करता है। दूसरी चीज देखिए, स्टेप डाउन में आप देखे होंगे, जैसे आपके घर में मोबाइल की चार्जर होती है, तो मोबाइल के चार्जर में भी ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब वो कैसे ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए, कंस्ट्रक्शन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसकी बेसिक और भी चीजें। तो वो होती है, और हमारे घर में जो वोल्ट की सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की पावर सप्लाई आती है। देखिए, ये स्टेप डाउन कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूँ। 220 वोल्ट की पावर सप्लाई आती है हमारे घर में। तो जो हमारा चार्जर होता है, जो मोबाइल की चार्जर होती है, वो हमें क्या करती है, मोबाइल की जो कैपेसिटी होती है, जो हमें मोबाइल चार्ज करने की जो एनर्जी लेती है, वो क्या 3.7 वोल्ट चाहिए होता है लगभग। तो ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है। क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। देखिए, जो ट्रांसफार्मर होती है वो क्या करता है, 11 केवी किलो वोल्ट की पावर सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर में। देखिए, कहां से? जनरेटिंग स्टेशन से। वो भी स्टेप डाउन फेवर करता है। उसके बाद क्या करता है ये, और ये हमें कई पार्ट में कन्वर्ट करके 440 वोल्ट जैसे हमें नीड होती है उसके हिसाब से पावर सप्लाई दी जाती है। 220 वोल्ट की यहां से ये क्या करता है, तो हाई से क्या करता है, लो की तरफ ये पावर जनरेट, यानी कि देखिए क्या होता है। दूसरी चीज और इसमें और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे ये तो आपकी मोबाइल चार्जिंग हो गई, मोबाइल चार्जिंग के लिए भी होगी। तो टीवी में भी होता है ये सब चीजें। ये सब क्या होता है, सब एसी पावर सप्लाई होता है। एसी पे वर्क करता है ट्रांसफार्मर, समझ लीजिए हमेशा। ये डीसी पे वर्क नहीं करता, डीसी पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में आप लोग जान लिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शंस क्या क्या होती है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में थोड़ा सा जान लें हम लोग। देखिए, कंस्ट्रक्शन हमको जानना है कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन जो होती है संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पे इसको हम कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कंस्ट्रक्शंस। देखिए, कंस्ट्रक्शंस के आधार पे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन होता है? एक कोर टाइप होता है। देखिए, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करती है। वो मैं अभी बताऊंगा कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, कैसे इसकी पूरी वर्किंग कार्य प्रणाली इसके बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए होता क्या है। संरचना के आधार पे दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, वो इसकी डिजाइनिंग ये होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जो एक जो टर्मिनल होता है प्राइमरी से और दूसरा सेकेंडरी से, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो ट्रांसफार्मर होती है वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होती है। देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा बनाया हूं मैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इसमें भी क्या होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, इसमें भी वाइंडिंग की जाती है, और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जो ट्रांसफार्मर के जो सिंबल्स होता है, जो ट्रांसफार्मर की प्रतीक होती है, उसको देखिए हम कैसे दिखाते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग, ये क्या होता है, ये फेरों की संख्या होती है, और बीच में क्या है, ये कोर है, और फिर से ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये तो आप एकदम क्लियर इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के साथ ये दो प्रकार के होते हैं, लिख लीजिएगा। एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है,
एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर होती है। इसकी वर्किंग अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वर्किंग कैसे करती है। ट्रांसफार्मर जो होता है वर्क किस पे करता है, और ये इसकी सिंबल्स होती है। ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि ये ट्रांसफार्मर की प्रतीक है। ठीक, अब थोड़ी सी जगह की कमी थी तो मैंने बना दिया, नहीं तो अब टाइम भी लगता काफी ज्यादा। तो अब हम इसकी कार्य प्रणाली देखिए, थोड़ा सा इसमें भी जान लीजिए। इसमें क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कार्य करती है। ठीक, और इसमें जो कुंडलियां होती हैं वो अलग अलग होती है इसमें, और इसमें क्या होता है, कुंडलियां एक से कनेक्टेड होती हैं। लेकिन इसमें भी कुंडलियां अलग अलग होती है, प्राइमरी कुंडली अलग होती है, सेकेंडरी कुंडली अलग होती है। जो लपेटों की संख्या, जो तार होती है, जो फेरों की संख्या है, वो थोड़ी सी इसमें, इसका टाइप बताऊंगा, कार्य प्रणाली भी आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए, अब हम इसकी वर्किंग जानेंगे। ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग होती है, जो कार्य प्रणाली होती है, वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए ये इसकी संरचना होती है, ये इसकी कंस्ट्रक्शंस होती है कि इसमें क्या होता है। देखिए, प्राइमरी एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग को हम नंबर NS से इंडिकेट करते हैं, और प्राइमरी वाइंडिंग को NP से दिखाते हैं। यानी कि N जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स होता है, फेरों की संख्या होती है, बाइंडिंग की जो लपेटे की संख्या होती है वो N होती है। तो ये होती है प्राइमरी वाइंडिंग और ये होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, देखिए होता क्या है, जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर के बारे में सबसे बड़ी चीज आप जान लीजिए पहले कि ट्रांसफार्मर में कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन दोनों वाइंडिंग के बीच में प्रवाहित नहीं होती है। पहली चीज क्या नहीं होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जैसे क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद देखिए, ये होती है कोर। कोर पे क्या होता है, वाइंडिंग लिपटी होती है। ये प्राइमरी कोर है और ये सेकेंडरी कोर है। दूसरी चीज देखिए, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, तो ये इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न होती है, जिससे जब वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न होगी तो ये क्या करेगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और उसके बाद उसके जो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड होगा, इससे जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो क्या होती है, प्रभावित होती है। क्या होती है, इफेक्टिव होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग इफेक्टिव होगी, जिसमें धारा प्रभावित होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंट्रोड्यूस होगा, किसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक, इस बेस पे ये काम करती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस पे बेस पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बेस पे ये कार्य करती है। अब देखिए, जब अगर फेरों की संख्या जो N2 है, यानी कि जो N2 है, ये जो फेरों की संख्या अगर प्राइमरी वाइंडिंग से, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग फेरों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग से ज्यादा होती है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो मैंने आपको डिफिनीशन तो मैंने इसका पहले ही बता दिया था, लेकिन ये आपका जानना बहुत जरूरी है। अगर सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग की फेरों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग की फेरों की संख्या से ज्यादा होती है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। ठीक,
तो ये इसकी कार्य प्रणाली हो गई। अब हम थोड़ा सा इसमें जानते हैं, जो ट्रांसफार्मर होती है इसमें विभिन्न वोल्टेज धाराओं में क्या अनुपात होता है। विभिन्न वोल्टेज एंड करंट में संबंध जानते हैं क्या होता है। में संबंध क्या आ जाएगा, V2/V1 = N2/N1 I2/I1 होता है। ठीक, अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए, जब इसमें कोई सिग्नल हम देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में, जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है, जिसके थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में भी वोल्टेज आ जाती है और फिर ये सेकेंडरी वाइंडिंग भी काम करने लगता है। तो ये किसके थ्रू होता है, प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन देखिए, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड नहीं होती है, पहली चीज जान लीजिए। तो इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स होती है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, इसके माध्यम से इसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है, फिर ये वर्क करता है। और इसमें मैंने बताया N2, जब फेरों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग से ज्यादा होगी N2 की, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग की, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और जब इसकी संख्या यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग से ज्यादा होगी तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, स्टेप डाउन किसे कहते हैं। दूसरी चीज, मैंने इसकी एग्जांपल भी आपको दिया था, अब तो आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कहीं भी डाउट हो आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फिर पूछें। अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो इसकी कार्यप्रणाली होती है, ये फैराड के ठीक है, फैराड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है, यानी ट्रांसफार्मर इस पे कार्य करता है। देखिए, दूसरी चीज आप जान लीजिए कि जब किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं या इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। और इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। और इसी से ये क्या करता है, कनेक्ट करता है सेकेंडरी वाइंडिंग को, और इसमें V2 वोल्टेज सप्लाई हो जाती है। सेकेंडरी में क्या होती है, V2 वोल्टेज सप्लाई हो जाएगी। जब V2 वोल्टेज सप्लाई हो जाएगी तो ये इसकी कार्य करना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए, और इसमें भी एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिए, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता है। ये किस पे बेस्ड होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे, किसके, फैराड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है, ये उस पे वर्क करता है। अब दूसरी चीज हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखिए, ट्रांसफार्मर का जो होता है टाइप तो मैंने बता दिया था आपसे, स्टेप अप स्टेप डाउन। अब थोड़ा सा इसका जान लेते हैं कि जो पार्ट होती है ट्रांसफार्मर में वो क्या क्या होती है। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, थोड़ी सी और बेसिक चीज जान लीजिए। हमेशा जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, हमेशा आप देखिएगा, प्राइमरी ट्रांसफार्मर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, सप्लाई साइड होती है, यानी कि जहां से हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई साइड। ठीक, उसके बाद देखिए, सेकेंडरी साइड जो होती है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, वो हमेशा लोड साइड होती है। क्या होता है, लोड
साइड। अब देखिए ट्रांसफार्मर में दो टाइप की लॉस होती हैं, एक होता है कॉपर लॉस और एक होता है आयरन लॉस। कॉपर लॉस जो होती है, जो कॉपर लॉस होती है, कॉपर लॉस पहला और सेकंड होता है आयरन लॉस। इसमें ट्रांसफार्मर में दो लॉसेस होती हैं, एक होता है कॉपर लॉस, एक होता है आयरन लॉस। ये क्या करता है, कॉपर लॉस हमेशा लोड पे डिपेंड होता है, इस पे सॉरी लोड पे डिपेंड होता है कॉपर लॉस। आयरन लॉस किस पे डिपेंड होता है, अब आयरन लॉस के बारे में जान लीजिए। देखिए आयरन लॉस क्या क्या होता है ये जानिए पहले। आयरन लॉस जो होती है ये आपने सुना होगा ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक, तो जो आयरन लॉस होती है वो ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस को कहते हैं, और ये फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, होगा ही होगा। और हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए या ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम कोर को क्या करते हैं, कोर को लैमिनेटेड करते हैं, लैमिनेटेड। इसको क्या करते हैं, इसको मतलब जो लैमिनेशन कर देते हैं इसका, तो इससे जो आयरन लॉस होती है वो कम हो जाती है। ठीक, अब देखिए जो ट्रांसफार्मर होती है, आप कभी देखिएगा, ध्यान दीजिए, कभी जाइएगा तो हमेशा देखिएगा ट्रांसफार्मर के ऊपर ऐसे, ठीक है, ऐसे टर्मिनल लगे होते हैं, टर्मिनल लगे होते हैं। इसका काम क्या होता है, टर्मिनल या इसको बसेस कहते हैं, इसका काम क्या होता है, इससे हम कनेक्ट करते हैं किसको, सप्लाई को। ये क्या होता है, ये तार कनेक्ट करते हैं, यानी कि वायर कनेक्ट के काम में आता है। ये वायर कनेक्शन यहीं से देते हैं, यही सप्लाई तार जो देखते हैं तीन तीन फेस निकलती है, जो स्टार का होता है, स्टार कनेक्शन होती है, तो एक ग्राउंड का इसी से देते हैं, यहां से ही एक आपका सप्लाई, तीन सप्लाई देते हैं और एक ग्राउंड दे देते हैं यहां से। ये ट्रांसफार्मर किसको क्या कहते हैं आप, देखिए कंस्ट्रक्शन को थोड़ा जान लीजिए क्या क्या चीजें होती हैं। अब यहाँ पे तो है नहीं डिजाइन में, तो मैं आपको बताता क्या क्या चीज होती है। देखिए इसमें होता क्या है, कोर होती है, ये कोर है जिसपे वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको हम कोर कहते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको अभी सेल टाइप और उसमें बना के दिखाया था, जो आपका इस तरीके से होती है, ये क्या होता है, कोर होता है इसका। फिर होता है आपका वाइंडिंग, इसमें वाइंडिंग होती है। फिर टर्मिनल मैंने आपको बता दिया। फिर ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में, जानते किस लिए किया जाता है, जो ईडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस हैं। जैसे ट्रांसफार्मर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप दूध बॉयल करते हैं, ठीक है, तो गैस तेज होती है तो क्या होता है, दूध गिरने लगता है। तो ऐसे ही ट्रांसफार्मर में सेम होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जब धीरे धीरे हीट होगी, किसकी वजह से, लॉसेस की वजह से, हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस की वजह से, जब उसकी लोड हम बढ़ाएंगे, जब हम ट्रांसफार्मर की क्या करते हैं, लोड बढ़ाते हैं, तो जो इसकी लॉसेस होती है उसकी वजह से वो हीट होती है, हीट होगी। इसको कम करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग किया जाता है, और इसको इसमें एक कंजर्वेटर भी लगाया जाता है ऊपर साइड में। यहाँ पे ट्रांसफार्मर में हमेशा देखिएगा एक कंजर्वेटर लगाया जाता है, और ट्रांसफार्मर में ऐसा देखिएगा हमेशा कूलिंग सिस्टम होती है इस तरीके से। अब उसकी फिगर नहीं है, मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से बताता, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए बस इसकी। और जो कंजर्वेटर सिस्टम होता है, इसी में यहाँ ब्रीदिंग लगाई जाती है, और ब्रीदिंग में हमेशा जानते क्या होता है, ये इसकी नमी को, मॉइस्चराइजेशन को, या फिर बाहरी जो भी अंदर जाती है, इसमें एयर जाती है, उसको क्या करता है, सिलिका जेल रख दिया जाता है। सिलिका जेल ये नमी को क्या करता है, कम करता है, जिससे ट्रांसफार्मर की जो एज होती है वो बढ़ जाती है।
कूलिंग सिस्टम बता दिए। और एक टैंक होती है जिसमें वाइंडिंग पूरा रहता है। एक टैंक के अंदर ये पूरी वाइंडिंग रहती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसकी जो टर्मिनल होती है एक टैंक में पूरी फिक्स होती है। देखिए इसमें एक ब्लॉकेज रिले होता है, वो यहीं पे जहां पे ये टैंक होता है इसी के जस्ट बगल में लगाया जाता है। जब ये ज्यादा हीट हो जाती है, और टैंक हमेशा देखिएगा जो ये पूरी भरी नहीं होती, आधी भरी होती है। टैंक जो ये आपका होता है कंजर्वेटर टैंक, ये आधी भरी होती है। इसमें थोड़ी इसकी फिगर नहीं तो बहुत अच्छे तरीके से समझाता। देखिए इसकी जो टैंक होती है यहाँ से ये आधी भरी होती है, थोड़ी थोड़ी जान लीजिए। जो ब्लॉकेज रिले है यहाँ पे लगाया जाता है, इसका काम क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे अलार्म सिस्टम, जैसे ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, इसमें जब लॉस या कोई भी दिक्कत होगी तो ये क्या करता है, एक अलार्म बजने लगता है इसमें, ठीक है। ये क्या करता है, रिले से ही जोड़ते हैं उसको, अलार्म को, जो हमें ये बताता है। जैसे यहाँ पे कंजर्वेटर जो होती है, कंजर्वेटर पे एक रहता है ऐसे, जिसपे क्या करता है, फोर्स करता है। इसी में ऑयल होती है, ऑयल जो होती है वो हाफ होती है, पूरी फुल नहीं करता है कभी भी इसको। तो जब ये हीट होगी तो इसमें से वायलिंग होती है, तो इसीलिए इसको पूरा फुल नहीं करके आता है। ठीक, ये हो गई आपकी ट्रांसफार्मर की पूरी कंस्ट्रक्शंस, पूरी इसकी एक एक चीज के बारे में बता दिया मैंने। नहीं थोड़ा देखिए, जो पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर होती है ये 50 हर्ट्ज पे वर्क करती है। देखिए सिग्नल के आधार पर ट्रांसफार्मर के निम्न प्रकार होते हैं। पहला होता है पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है ऑडियो ट्रांसफार्मर, उसका होता है वीडियो ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, 50 हर्ट्ज सिग्नल पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पे वर्क करता है। और ये रेक्टिफायर के लिए यूज किया जाता है। रेक्टिफायर में पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, ठीक। उसके बाद ऑडियो ट्रांसफार्मर होती है। ऑडियो ट्रांसफार्मर ऑडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त किए जाने वाले ट्रांसफार्मर ऑडियो ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। किस पे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे प्रयुक्त किए जाने वाले ट्रांसफार्मर ऑडियो ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, ठीक। जैसे ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा, ऑडियो ट्रांसफार्मर। वीडियो देख लेते हैं। ये हाई, हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष, आप सभी का स्वागत करता हूँ आशुतोष ट्यूटोरियल्स पे। और आज हम लोग का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो किसी वोल्टेज स्तर को, एक वोल्टेज स्तर को दूसरे वोल्टेज स्तर में ट्रांसफर करती है। देखिए ट्रांसफार्मर की एक चीज है, जो भी जैसे पहला लेवल जो होता है इसका वोल्टेज का स्तर का, जो फर्स्ट लेवल होता है, और सेकेंड लेवल, फर्स्ट लेवल और ये जो सेकेंड लेवल है, देखिए फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना ट्रांसफार्मर की, वो फिक्स होती है। 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और इसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये एक वोल्टेज स्तर को दूसरे वोल्टेज स्तर में चेंज करने का काम करता है। दूसरी चीज, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है दोनों स्तर पे। तीसरी चीज इसमें क्या है, थर्ड चीज आप जान लीजिए। तीसरी चीज, ये हमेशा एसी पे कार्य करती है। ये हमेशा एसी वोल्टेज पे कार्य करता है, और ये डीसी पे कार्य नहीं करता है। ठीक, तो ये ट्रांसफार्मर हो गई। ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल्स हो गई।
अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे कंस्ट्रक्शन इसकी क्या क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है और किस पे बेस्ड होता है। देखिए ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, एक स्तर से, देखिए ये दो टाइप, ये एक भी जान लीजिए कि ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज स्तर से एक से दूसरे स्तर में चेंज करता है वो किस रियल पे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये क्या करता है, एक स्तर से दूसरे स्तर पे चेंज करता है। ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है इसका मेनली काम क्या होता है, ये क्या करता है, हाई वोल्टेज स्तर को, स्टेप अप क्या करता है, लो वोल्टेज स्तर को, लो वोल्टेज लेवल को हाई वोल्टेज लेवल में चेंज करता है, हाई वोल्टेज लेवल में चेंज करता है, ये स्टेप अप होता है। इसका क्या काम होता है, ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर युक्ति है जो किसी लो लेवल वोल्टेज को क्या करता है, हाई वोल्टेज लेवल में चेंज करता है, ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन क्या होता है, देखिए स्टेप डाउन होता है जो हाई लेवल वोल्टेज को क्या करता है, लो लेवल वोल्टेज में चेंज करता है, लो लेवल वोल्टेज में चेंज करता है। ठीक, तो देखिए स्टेप अप और स्टेप डाउन में मेनली देखिए क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं, देखिए जो ट्रांसफार्मर होती है ना वो क्या होता है, स्टेप अप कहाँ होता है, ये देखिएगा जो ट्रांसफार्मर होती है ना वो स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसे जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जहां से निर्मित होती है तो वहां से जानते हो 3 फेज की बस सप्लाई आती है, वो तीनों क्या होता है, मेन फेज होता है, वहां अर्थ नहीं होती और जो वहां पे न्यूट्रल कोई भी नहीं होता था। लेकिन जब ट्रांसफार्मर से जब फेज जाती है हमारे घरों में ये सप्लाई आती है तो उसमें एक वो स्टार पे कनेक्शन पे डिपेंड करता है, पहली चीज वो सिंगल फेज ही होता है पर स्टार कनेक्शन पे डिपेंड करता है, यानी कि उसमें एक आपका न्यूट्रल भी तार होता है, न्यूट्रल, और एक आपका मेन सप्लाई होती है। ये अभी आगे बताएंगे स्टार डेल्टा क्या होता है, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे और जान लीजिए इसके बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में। वो हाई फ्रीक्वेंसी